जय हिंद, वंदे मातरम फ्रेंड्स। टीपीएस स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम ल्यूसेंट सामान्य ज्ञान पार्ट 2 लाए हैं, जो सभी परीक्षाओं के लिए रामबाण साबित होंगे। ये वीडियो पाने के लिए माई प्लेलिस्ट में जाएं। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि है। उत्तर ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि है। अगला प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में मूल रूप से कितनी भाषाएं शामिल थीं? उत्तर 14 भाषाएं। 8वीं अनुसूची में मूल रूप से 14 भाषाएं शामिल थीं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान द्वारा कितनी भाषाएं स्वीकृत हैं? उत्तर भारत के संविधान द्वारा 22 भाषाएं स्वीकृत हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा स्थान भारत का स्विट्जरलैंड कहलाता है? उत्तर कौसानी। कौसानी भारत का स्विट्जरलैंड कहलाता है। अगला प्रश्न है, किसे कोशिका का पावर प्लांट कहा जाता है? उत्तर माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर प्लांट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? उत्तर 1986 ईस्वी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा 1986 ईस्वी को की गई। अगला प्रश्न है, नवोदय विद्यालय में दाखिला किस कक्षा में होता है? उत्तर 6ठी कक्षा में। नवोदय विद्यालय में दाखिला 6ठी कक्षा में होता है। अगला प्रश्न है, भारत की फिल्म और टेलीविज़न संस्थान कहाँ स्थित है? उत्तर पुणे में। भारत की फिल्म और टेलीविज़न संस्था पुणे में स्थित है। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? उत्तर भोपाल में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर देहरादून। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न है, कॉर्बेट नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? उत्तर नैनीताल जिले में। कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? उत्तर अशोक का। सारनाथ में अशोक का स्तंभ है। अगला प्रश्न है, भारत में प्राचीनतम तारामंडल ग्रह है? उत्तर कोलकाता में। कोलकाता में भारत का प्राचीनतम तारामंडल ग्रह है। अगला प्रश्न है, दिलवाड़ा मंदिर स्थित है? उत्तर दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू में स्थित है। महाबोधि मंदिर स्थित है? उत्तर बोधगया में। महाबोधि मंदिर बोधगया में स्थित है। अगला प्रश्न है, लिंगराज मंदिर स्थित है? उत्तर भुवनेश्वर में। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। अगला प्रश्न है, पुराणों की कुल संख्या है? उत्तर पुराणों की कुल संख्या 18 है। अगला प्रश्न है, वेदांत किसे कहा गया है? उत्तर वेदांत उपनिषदों को कहा गया है। अगला प्रश्न है, श्रीमद् भगवत की रचना किसने की? उत्तर वेद व्यास जी ने। श्रीमद् भगवत की रचना वेद व्यास जी ने की। अगला प्रश्न है, श्रीमद् भगवत गीता में है? तो श्रीमद् भगवत गीता में 18 अध्याय 700 संस्कृत श्लोक हैं। गोंड जनजाति का निवास क्षेत्र है? उत्तर आंध्र प्रदेश। गोंड जनजाति का निवास क्षेत्र आंध्र प्रदेश है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? उत्तर भील। भील जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। अगला प्रश्न है, टोडा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? उत्तर तमिलनाडु में। टोडा जनजाति मुख्यतः तमिलनाडु में निवास करती है। अगला प्रश्न है, भारतीय खनिज पदार्थ का भंडार किसे कहा जाता है? उत्तर छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार खनिज पदार्थ का भंडार कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य है? उत्तर ओडिशा। ओडिशा भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य है। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक जस्ता उत्पादक राज्य है? उत्तर राजस्थान। राजस्थान भारत का सर्वाधिक जस्ता उत्पादन करने वाला राज्य है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं? उत्तर झारखंड में। झारखंड में भारत के सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है? उत्तर आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर निकलती है? उत्तर हरिके बांध से। हरिके बांध से इंदिरा गांधी नहर निकलती है। अगला प्रश्न है, बकिंघम नहर स्थित है?
उत्तर कोरोमंडल तट पर। बकिंघम नहर कोरोमंडल तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, चंबल नहर सिंचाई योजना संबंधित है। उत्तर यमुना बेसिन से। चंबल नहर सिंचाई योजना यमुना बेसिन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति का अर्थ है। उत्तर हरित क्रांति का अर्थ कृषि के आधुनिक विधियों का उपयोग कर प्रति एकड़ फसल की उपज बढ़ाना है। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। उत्तर डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य है। उत्तर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य है। अगला प्रश्न है, काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। उत्तर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन कौन सा राज्य करता है। उत्तर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा दाल उत्पादक राज्य है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है। उत्तर पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है। अगला प्रश्न है, भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। उत्तर भारत की प्रमुख खाद्य फसल चावल है। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है। उत्तर कृष्णा गोदावरी डेल्टा। कृष्णा गोदावरी डेल्टा को चावल का कटोरा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है। उत्तर जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मृदा है। अगला प्रश्न है, नवीन जलोढ़ मृदा को अन्य किस नाम से जाना जाता है। उत्तर खादर मृदा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। उत्तर बांगर। गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी को बांगर मिट्टी कहते हैं। अगला प्रश्न है, लावा के प्रभाव से किस मिट्टी का निर्माण होता है। उत्तर काली मिट्टी। लावा के प्रभाव से काली मिट्टी का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, रेगुड़ मिट्टी किसकी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। उत्तर कपास। रेगुड़ मिट्टी कपास की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। अगला प्रश्न है, रेगुड़ मिट्टी का दूसरा नाम है। उत्तर रेगुड़ मिट्टी का दूसरा नाम काली मिट्टी है। अगला प्रश्न है, रेगुड़ मिट्टी सबसे ज़्यादा है। उत्तर महाराष्ट्र में। रेगुड़ मिट्टी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है। उत्तर काली मिट्टी का। लावा के प्रवाह से काली मिट्टी का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। उत्तर भारत में सर्वाधिक लाल मिट्टी का विस्तार आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है। उत्तर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है। अगला प्रश्न है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। उत्तर प्रदेश। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर पेरियार। पेरियार अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, सरिस्का पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है। उत्तर राजस्थान में। सरिस्का पक्षी विहार राजस्थान में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, काजीरंगा किस लिए जाना जाता है। उत्तर गैंडा के लिए। काजीरंगा गैंडा के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। उत्तर मणिपुर। विश्व का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, स्पेन की मुंबई के नाम से प्रसिद्ध है। उत्तर स्पेन की मुंबई के नाम से बार्सिलोना प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है। उत्तर रांची को। रांची को झारखंड का शिमला कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा शहर नहरों का शहर कहलाता है। उत्तर वेनिस। वेनिस शहर नहरों का शहर कहलाता है। अगला प्रश्न है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं। उत्तर भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं। अगला प्रश्न है, जापान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं। उत्तर ओसाका को। ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहते हैं। अगला प्रश्न है, ब्राज़ील का मैनचेस्टर किसे कहते हैं। उत्तर साओ पालो को। साओ पालो को ब्राज़ील का मैनचेस्टर कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर स्थित हैं।
उत्तर 9 राज्य। 9 राज्य भारत के समुद्र के किनारे पर स्थित हैं। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है? उत्तर गुजरात। गुजरात भारत का सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है। अगला प्रश्न है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? उत्तर कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? उत्तर 8 राज्यों से। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? उत्तर लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं? उत्तर लक्षद्वीप में 36 द्वीप समूह हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? उत्तर सियाचिन को। सियाचिन को वर्तमान में भारत के सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, हैदराबाद का जुड़वा नगर है? उत्तर हैदराबाद का जुड़वा नगर सिकंदराबाद है। अगला प्रश्न है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तर भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? उत्तर भारत में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप स्थित है? उत्तर असम में। असम में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जिसका नाम माजुली द्वीप है वह स्थित है। अगला प्रश्न है, चेरापूंजी स्थित है? उत्तर चेरापूंजी खासी पहाड़ियों पर स्थित है। अगला प्रश्न है, कोरोमंडल समुद्री तट किस राज्य में अवस्थित है? उत्तर तमिलनाडु में। कोरोमंडल समुद्री तट तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न है, गुजरात की सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगती है? उत्तर पाकिस्तान के साथ। गुजरात की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? उत्तर नंदा देवी। नंदा देवी उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। अगला प्रश्न है, भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी है? उत्तर कंचनजंगा। कंचनजंगा भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। अगला प्रश्न है, भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? उत्तर गाडविन आस्टीन। गाडविन आस्टीन भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है। अगला प्रश्न है, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? उत्तर भारत की हिमालय पर्वत श्रेणी नवीनतम है।